Hey Mind Mentors, welcome back to another exciting biology lesson. Today we are diving into a topic that's fundamental to life itself. Respiration in plants. You might wonder how plants, which produce oxygen, also need respiration. In this video, we will uncover the secrets of how plants breathe, break down food, and produce energy. So stay tuned till the end to ace this topic for class 11th and NEET. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन, अब हमें पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. अब एनर्जी कैसे मिलती है हमारी बॉडी को? जब हम खाना खाते हैं, तो वो जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस डायरेक्ट तो नहीं हो जाती, लेकिन वो उस फूड का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडेशन. तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि वो जो हमने फूड खाया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में वहाँ पे वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो वो ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से. ऑक्सीजन कहाँ से मिली? जब हमने इनहेल किया, मतलब ब्रीदिंग वाले प्रोसेस से. तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. वहाँ से ऑक्सीजन मिली, प्लस हमारे पास फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुई. तो उसी प्रोसेस को, जिसमें हमारे फूड का टूटना और एनर्जी का बनना हो रहा है सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बात की, जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म, सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, कोई भी मूवमेंट या रिप्रोडक्शन. इवन ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी हम जब इनहेल करते हैं तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है. तो इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए. अब वो एनर्जी कब कैसे मिलती है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो, ब्रीदिंग, कुछ लोग क्या समझते हैं कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है और रेस्पिरेशन है वो दोनों सेम चीज़ है, बट नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. उसमें क्या हो रहा है? हमारी ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. तो जब ऑक्सीजन अंदर गई, उससे क्या हुआ? जो भी हमने फूड खाया, फूड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस फूड मॉलिक्यूल्स होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? मतलब किसी भी कंपाउंड का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अब जब ये ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ हुई. अब वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहती है? एटीपी की फॉर्म में. तो एनर्जी करेंसी इसीलिए एटीपी को बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होती है. तो इसी प्रोसेस को, जिसमें फूड हमारा कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, अब ऐसा नहीं है पूरा फूड ही एनर्जी बन जाता है, नहीं, हीट लॉस भी होता है. जो हमारी एनर्जी बनी है वो हीट के फॉर्म में लॉस भी होती है, और जो बचती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो मैं ब्रीफ थोड़ा हमने इसका डिस्कस किया है. अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय. तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन्स हम देखेंगे कि ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट वाई इज़ ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? ब्रीदिंग क्यों एसेंशियल है लाइफ के लिए? ऑब्वियस सी बात है, ब्रीदिंग एसेंशियल है. वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है बॉडी के हर एक सेल को, जिससे कि वो अपना वर्क करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. फिर एनर्जी बनती है, उसी से हमारी बॉडी चलती है. व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ? जब ब्रीथ करते हैं तो होता क्या है हमारी बॉडी में? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन जाती है, फिर वही सब प्रोसेस होता है. ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रो ब्रीथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या है ये इसका प्रोसेस? तो ये अभी सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी.
be it absorption, transport, movement, reproduction or even breathing. Where does all this energy come from? ये पूरी एनर्जी आती कहाँ से है? We know we eat food for energy, हमें पता है हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए. बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, किस तरीके से हम खाने के अंदर से एनर्जी को निकालते हैं? हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज, और ये इस एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं? डू ऑल फूड गिव दी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या हम जो भी खाना खाते हैं वो सेम अमाउंट की एनर्जी देता है या अलग अलग? डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट खाना खाते हैं? वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? अब हमें हमारा तो पता चल गया, लेकिन प्लांट कहाँ से? प्लांट तो खाना भी नहीं खाते, अब वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम तो मतलब हम तो मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा कर रहे हैं? क्या वो भी खाना खाते हैं? यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव. अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में अराइज हुए हैं और जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड. अब सुनने में तो लग रहा है कि ये कैसी कैसी बातें हैं, बहुत डिस्कनेक्टेड सी लग रही हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है ये वेरी मच कनेक्टेड है किससे? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन. तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो एसेंशियल है, कैसे प्लांट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी में और कैसे वो उसको यूटिलाइज करते हैं. तो यहाँ तक तो हमने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है फूड का और कैसे फिर एनर्जी रिलीज़ होती है. तो वही सभी चीज़ें इंट्रोडक्टरी लाइंस में लिखी हैं एनसीईआरटी की कि ऑल दी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन. सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स डेट वी कॉल फूड. फूड क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो हमारी बॉडी में जाके टूटता है. फूड कॉम्प्लेक्स है और फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए यहाँ पे बोला है इसको. एंड ये टूटता है सिंपल फूड में, सिंपल सब्सटेंस, उसी को बोला है माइक्रो मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मतलब एनवायरनमेंट में, उसमें से सिर्फ ग्रीन प्लांट और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ अपना खाना खुद बनाते हैं. ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं. दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. वो लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट है, उसको ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. डैट इज़ स्टोर्ड इन दी बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और फिर वो उस खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. इस फॉर्म में वो उस खाने को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर. फिर वी मस्ट रिमेंबर डैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स. अब हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि हर एक पार्ट खाना बना रहा है, हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है. क्योंकि ट्री में क्या होता है, जो बार्क वाला एरिया होता है वहाँ तो मतलब नहीं है ग्रीन वो, और जो रूट्स हैं वो भी ग्रीन नहीं है, तो वहाँ पे कैसे खाना पहुँच रहा है? तो ये जो लीव्स में खाना बनता है इसी को ही क्या ट्रांसलोकेट कर देते हैं, इसी फूड को मतलब भेजा जाता है अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है. तो इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? ऐसे सेल्स में जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है
जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, डेट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन दी सुपरफिशियल लेयर। और ये कौन से सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट? जो सुपरफिशियल लेयर वाले सेल होते हैं, पैरेन्काइमा वाले सेल होते हैं, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और यही क्या कैरी आउट करते हैं? फोटोसिंथेसिस। हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation। और अदर टिश्यू और सेल्स को भी खाना करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए फूड चाहिए। लेकिन हैंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड, फूड को क्या किया जाता है? ट्रांसलोकेट किया जाता है टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब हमने जो यहाँ पे समझा वही लाइन यहाँ पे बताई गई है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक जो मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दूसरों से, मतलब प्लांट से। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे वो अपना खाना लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। नाउ डायरेक्टली हर्बीवोर्स। अब जो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हर्बीवोर्स भी तो फिर वो जो हर्बीवोर्स एनिमल है वो भी तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है ना। और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स, सभी किस पे डिपेंडेंट है? हमारे प्लांट्स पे। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। सो सैप्रोफाइट लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफाइट्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? फंजाई वगैरह जो डेड और डिकेइंग मतलब ख़राब मैटर, जो सड़ा हुआ या गला हुआ जो मैटर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो खाना ले रहा है अपना, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस से। वो कहाँ से अपनी लाइफ का प्रोसेस चला रहा है, मतलब कहाँ से उसका मेन सोर्स ऑफ फूड है? वो है फोटोसिंथेसिस। तो दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और क्या पढ़ेंगे कि कैसे फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर टू रिलीज़ एनर्जी, और एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है विदिन दी सेल टू रिलीज़ एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और फिर वो जो एनर्जी है उसको हम कैसे ट्रैप करके मतलब रखते हैं, और एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी हमने पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।